नमस्कार। इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे खेती की फसलों की और चर्चा का विषय रहेगा जीरा की फसल के बारे में हम बातचीत करेंगे और साथ ही बातचीत करेंगे ग्वार के बारे में और ग्वार की डिमांड और ग्वार के जनवरी महीने में जो एक्सपोर्ट के डेटा आए हैं उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप सभी को समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो खेती की फसलों की मिलती रहे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्वार गम के एक्सपोर्ट डेटा के बारे में। मित्रों, हमें जो जानकारी मिली है जनवरी महीने में जो ग्वार गम का एक्सपोर्ट हुआ है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस महीने से 26,000 मैट्रिक टन के आसपास ग्वार गम पाउडर और स्प्लिट मिला करके जनवरी का एक्सपोर्ट हुआ है। शुरुआत में कई चर्चाएं बाज़ारों में हमने सुनी थी कि इस बार एक्सपोर्ट कम रहेगा, कमज़ोर रहेगा और इस कारण से भाव भी हमने देखे कि ग्वार के नीचे आए थे और 20,000 मैट्रिक टन के आसपास आंकलन लगाया जा रहा था। और इस बार कारण जो हुआ वो इंसेंटिव के को लेकर के हुआ। जो सब्सिडी थी वो सरकार द्वारा घोषित की गई ग्वार गम के एक्सपोर्ट में, वो थी 16 जनवरी के बाद वो लागू होनी थी और इस वजह से इसकी सूचना पहले आने के कारण जो एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ी सी कमी आई थी और रोक दिया गया था। और उसके बाद में जो एक्सपोर्ट हुआ तो कुल मिलाकर के एक उम्मीद थी कि इस बार कम जाएगा, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जनवरी का एक्सपोर्ट जो है वो 26,000 मैट्रिक टन के आसपास ग्वार गम का एक्सपोर्ट हुआ। तो वो एक अच्छी डिमांड, सामान्य डिमांड हम इसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं पहले काउंटर की। अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक 1,10,000 मैट्रिक टन ग्वार गम का एक्सपोर्ट हुआ और डोमेस्टिक खपत की अगर हम बात करें तो 5,000 मैट्रिक टन के आसपास हर महीने का ग्वार गम का खपत होता है और कुल मिलाकर के 1,10,000 और 4 महीनों का 20,000 वो हो गया, तो 1,30,000 मैट्रिक टन ग्वार गम का यूज हुआ है और कंजप्शन में गया है। तो इसके लिए 45 लाख बोरी ग्वार की आवश्यकता पड़ी। यानी ये हम कह सकते हैं कि नए सीजन की शुरुआत से लेकर के और जनवरी तक यानी 4 महीनों में 45 लाख बोरी, 45 लाख क्विंटल ग्वार जो है वो खपत में गया है। अब फसल की अगर बात करें तो इस साल की जो फसल है, इस सीज़न की जो फसल है, उसकी काउंटिंग की अगर बात करें तो नया और पुराना ग्वार जो मंडियों में आया है वो लगभग 40 लाख बोरी के आसपास की काउंटिंग हुई है। और इसके अलावा जो काउंटिंग में नहीं आया तो 20% हम उसको एक्स्ट्रा मान सकते हैं, तो 10 लाख बोरी जो है वो सीधा मान सकते हैं। तो 50 लाख बोरी ग्वार जो है वो मंडियों में आया है और इस फसल का, और 45 लाख बोरी खपत में चला गया। यानी अब आगे के जो 8 महीने हैं उन 8 महीनों के 2 काउंटर में 45 लाख बोरी ग्वार और चाहिएगा। ये निश्चित है, ये ऑथेंटिक है, सफिशिएंट है, आंकड़े बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे। तो कुल मिलाकर के 90 लाख बोरी ग्वार की आवश्यकता पड़ेगी। और फसल की अगर बात करें तो आज तक यानी जनवरी लास्ट तक, अब फरवरी शुरू हो चुकी है, तो जनवरी लास्ट तक जो फसल बाज़ारों में आई है वो इस सीज़न की फसल का लगभग 60 से 70% ग्वार जो है वो मंडियों में आ चुका है और आगे 90 लाख बोरी ग्वार की आवश्यकता और रहेगी। 90 लाख बोरी ग्वार का जो गम बनेगा उतना गम आगे पाउडर और स्प्लिट मिलाकर के एक्सपोर्ट में जाना है, खपत में जाना है। मित्रों, ग्वार के भावों की अगर बात करें तो किसानों की ढेरियां जो है वो लगातार मंदी होती जा रही है, लेकिन डिमांड की बात करें तो डिमांड के सारे समीकरण जो है वो मैंने आप सभी को बता दिए। पिछले वीडियो में हमने रिंग काउंट की भी बात की थी, वो भी अच्छे खड़े हैं और इस बार बढ़ करके आए हैं।
तो ये सारी बातें आप सभी के सामने है। बाकी भाव क्या रहेंगे, तेजी मंदी क्या होगी, इस विषय पर हम बिल्कुल अपना कोई व्यू नहीं देते, ना ही हमारा कोई अंदाज़ा रहता है। बस सिर्फ जो खपत की, डिमांड की जो बातें होती है, उत्पादन की जो बातें होती है, फसल जो बाज़ार में आती है, ये सारे समीकरण, ये सारे आंकड़े जो है वो सच्चाई जो है वो हम आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और ये सारा सिस्टम आपके सामने है। अब दूसरी बात करते हैं जीरा की फसल की। कुछ मित्रों का कई बार कमेंट आया कि जीरा की फसल के बारे में आपने नहीं बताया, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जीरा की फसल के बारे में भी बात करेंगे। मित्रों, पिछले साल हमने देखा कि जीरा के भाव जो है वो अच्छे थे, किसानों को अच्छे भाव मिल रहे थे, और अच्छे भावों के कारण जीरा की बिजाई में भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन एक बात मैं और बताऊं कि पश्चिमी राजस्थान का जो जैसलमेर बेल्ट है, बाड़मेर बेल्ट है, जहां पर जीरा का भी उत्पादन होता है और इस सब का भी उत्पादन होता है, तो जीरा के साथ साथ इस सब के भाव में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई, और इस वजह से जीरा और इस सब दोनों फसलों की बिजाई जो है वो बढ़ी थी, बिजाई अच्छी हुई। लेकिन इस बार तापमान जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का था। बिजाई के समय थोड़ा तापमान ज़्यादा था, तो जीरा की फसल बिजाई के समय भी कुछ प्रभावित हुई थी, और उसके बाद में भी थोड़ा सा फसल पे असर पड़ा था। कुल मिलाकर के ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, और बहुत ज़्यादा फसल की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और बिजाई की अगर बात करें तो जितनी बढ़ोतरी इस सब की फसल में हुई उतनी जीरा की फसल में नहीं हुई। जीरा की बिजाई ज़्यादा हुई थी, लेकिन इस सब की बिजाई जो है वो बहुत ज़्यादा हुई थी, यानी 2 गुना के आसपास इस सब की बिजाई हुई, और जीरा की बिजाई जो है वो लगभग 1.5 गुना के आसपास पिछले साल की तुलना में इस बार बिजाई रही थी। अब पिछले दिनों में जो पाला पड़ा था, जो ठंड पड़ी थी, उस वजह से इस सब की फसल में नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ था, और इस सब की फसल जो है वो एकदम से ठंड के कारण ऊपर से जल गई थी। लेकिन इस सब अभी भी बढ़वार वापस कर रहा है, और वापस उसमें फुटान भी शुरू हो गया है, और इस सब की फसल में जो नुकसान हुआ था उसकी रिकवरी भी धीरे धीरे हो रही है। लेकिन जीरा की फसल की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा नहीं थी। ये वीडियो मैं आपको छोटा सा जीरा का दिखा रहा हूँ, देखिए। ये जीरा के खेत आप देख सकते हैं, ये जैसलमेर ज़िले का एरिया है। यहाँ पर जीरा की बिजाई होती है और इस सब की भी बिजाई होती है। इस बार जीरा की बिजाई बड़ी है, लेकिन फाड़ जो है वो पिछले साल की तुलना में इस बार कम है, और बढ़वार जो है वो कम हुई है, ग्रोथ कम हुई है। पिछले साल जीरा की फसल जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बढ़वार भी बहुत शानदार हुई थी, फाड़ भी बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार बिजाई बिल्कुल ज़्यादा है। लेकिन ये खेत आप देख सकते हैं, फसल आप देख सकते हैं, और पिछले साल की तुलना में ग्रोथ कम हुई है, बढ़वार कम हुई है, और इस वजह से उत्पादन जो है, उतारा जो है वो पिछले साल की तुलना में कम रहने वाला है। कितना कम रहेगा ये आगे के तापमान पर निर्भर करेगा, लेकिन ये निश्चित है कि पिछले साल की तुलना में इस बार जीरा का उतारा जो है वो बढ़ करके नहीं आएगा, और पिछले साल की तुलना कम रहेगा। ये खेत आपको मैं दिखा रहा हूँ, अलग अलग खेत ये आप देख सकते हैं, जैसलमेर ज़िले का ये एरिया है। तो ये आप सभी के सामने है, आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपने जीरा का देखा, और अब ये जो फसल है इसको आगे का तापमान जो है वो एकदम सूटेबल चाहिए। हालांकि आने वाले दिनों में 14 फरवरी के बाद में मौसम में गर्मी दिखाई दे रही है, तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। अगर तापमान ज़्यादा बढ़ता है और तेज़ हवाएं जो चलती है वो अगर शुरू हो गई, गर्म हवाएं अगर शुरू हो गई, तो जीरा की फसल में निश्चित रूप से नुकसान होने की संभावना नज़र आ रही है। उत्पादन, बिजाई पिछले साल से ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो अब पिछले साल जितना उत्पादन जीरा का इस बार नज़र नहीं आ रहा, और पिछले साल की तुलना में जीरा का उत्पादन जो है वो कमज़ोर रहेगा, फाड़ कमज़ोर रहेगा। आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम समय समय पर आपको खेती की स्थिति और खेती के बारे में जानकारी देते रहेंगे। आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।